नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आज की रात मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसी अंधेरी कहानी में जिसे सुनकर शायद आपकी सांसें भी रुक जाएं। ये कहानी है आधी रात को किए जाने वाले एक जानलेवा टोटके की, जिसे सुनने के बाद आप शायद खिड़कियों पर पर्दा डालकर ही सो पाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में हर सरसराहट, हर परछाई, हर आवाज आपको सच और वहम के बीच उलझा देगी। शहर की भीड़ और रोशनी पीछे छूट चुकी थी। पत्रकार सुहानी त्रिवेदी अकेली कार में बैठी वीरान रास्ते से गुजर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, अंधेरा उसकी खिड़कियों से अंदर घुसता जा रहा था। यह कोई साधारण अंधेरा नहीं था, इसमें एक गंध थी, एक धीमी धड़कन, जैसे वह भी जिंदा हो। कार की हेडलाइटें सामने की टूटी सड़क को मुश्किल से चीर पा रही थीं। धुंध इतनी घनी थी कि हर झाड़ी, हर पेड़ किसी अदृश्य हाथ से हिलते परछाई जैसे लग रहे थे। वह बार बार पीछे के शीशे में झांक रही थी। कोई है? उसने खुद से बुदबुदाया। शीशे में बस उसकी ही धुंधली परछाई थी, लेकिन उसे यकीन था कोई उसका पीछा कर रहा है। गांव कालीधरा का नाम उसने पहले भी सुना था। अखबारों और सोशल मीडिया पर खबरें आती रहती। एक और बच्चा गायब, आधी रात की अजीब आवाजें, रहस्यमयी मौतें। सुहानी को हमेशा लगता था कि यह सब अंधविश्वास है, इसके पीछे कोई गैंग होगा या फिर गांव वालों की बनाई कहानियां। वह बुदबुदाई, लेकिन जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, दिल में एक अनकहा डर धड़क उठा। गांव उसकी कल्पना से भी ज्यादा उजड़ा हुआ था। टूटी हवेलियां, जर्जर मकान, खंडहर जैसी दीवारें जिन पर काई और सीलन चिपकी थी। खेत बंजर पड़े थे, जैसे बरसों से वहां हल न चला हो। हवा में एक सड़ांध थी, जैसे किसी पुरानी लाश की गंध। सड़क किनारे पेड़ों पर कौवे और चमगादड़ मंडरा रहे थे और तभी ठन ठन ठन, एक मटके के लुढ़कने जैसी आवाज ने रात का सन्नाटा चीर दिया। गांव में कदम रखते ही सुहानी ने देखा, बच्चे अपनी माओं की गोद में दुबके हुए थे। औरतें सिर ढककर खामोश खड़ी थीं। बूढ़ों की आंखों में कोई उम्मीद नहीं बची थी। किसी ने उससे बात नहीं की, पर उनकी आंखें जैसे कह रही हों, तुम यहां क्यों आई हो? वापस लौट जाओ। सुहानी ने हिम्मत करके धीमे स्वर में पूछा, डायन? बस इतना सुनते ही जैसे पूरे गांव की सांस रुक गई। सबके होंठ सील गए। फुसफुसाहट में एक ही नाम उभरा, चंपाकली। उस रात गांव का बुजुर्ग धनी राम उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आवाज थरथरा रही थी। बिटिया, चंपाकली कभी इसी गांव की औरत थी, हंसती खिलखिलाती, पर उस पर तांत्रिक भैरवनाथ की नजर पड़ गई। लोग कहते हैं उसने अनुष्ठान में उसे जिंदा दफना दिया, उसकी आत्मा को बांधने के लिए। धनी राम हांफने लगा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। लेकिन आत्माएं बांधी नहीं जाती बिटिया, वे लौटती हैं बदला लेने। सुहानी अब भी यकीन करने को तैयार नहीं थी, लेकिन अगले ही दिन उसकी सांसें जम गईं। गांव के मंदिर के बाहर जमीन पर एक ताजा नींबू पड़ा था, लाल दागों से सना हुआ। चारों ओर सिंदूर की लंबी लकीरें खिंची थीं। बीच में पड़ा टूटा मटका, जिसमें राख और लंबे काले बाल भरे हुए थे। सुहानी के रोंगटे खड़े हो गए। कोई पागल करेगा ऐसा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल की गहराई में एक सिहरन बैठ गई। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। पहली ही रात उसने असली खौफ महसूस किया। गांव की सीमा पर बने पुराने पीपल के पेड़ से अचानक औरत की चीख गूंज उठी, हाँ हाँ। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि उसकी हड्डियां तक कांप उठीं। सुहानी खिड़की बंद करने दौड़ी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। आंखों के सामने एक धुंधली परछाई झूल रही थी, पेड़ से लटकती हुई, और अचानक चीख थम गई। सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे पूरे गांव ने एक साथ सांस लेना छोड़ दिया हो। अगली सुबह वह गांव के पंडित आचार्य रघुनाथ से मिलने गई। लंबी जटाओं वाले, पीली आंखों वाले उस आदमी की नजर जैसे आर पार चली जाती थी। पंडित जी, यह सब आखिर है क्या? सुहानी ने डरते हुए पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली। बिटिया, जितना गहराई में जाओगी उतना ही खुद को खोदोगी। ये गांव सिर्फ जमीन पर नहीं बसा, इसके नीचे दबे आत्माओं पर खड़ा है। कुछ बातें उजागर करने के लिए नहीं बनी। उनकी आंखों में चेतावनी थी, लेकिन सुहानी की पत्रकारिता उसकी जिद बन चुकी थी। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। और फिर वही रात आई, फिर वही मटके के गिरने की आवाज। सुहानी ने तय किया, वह रहस्य खोलेगी, चाहे जान चली जाए। गांव कालीधरा में सूरज ढलते ही खामोशी उतर आती थी।
दरवाजे बंद हो जाते, बच्चे माओ की गोद में सिमट जाते, आदमी चुपचाप मिट्टी के दिए जला देते। लेकिन उस रात चौकीदार की 8 साल की बेटी गायब हो गई। सुबह जब लोग मंदिर के सामने इकट्ठे हुए तो वही मंजर दोहराया गया। एक ताजा नींबू, लाल दागों से सना हुआ, सिंदूर से बनी अजीब रेखाएं, बीच में राख और हड्डियों से भरा टूटा मटका। बच्ची का कहीं कोई निशान नहीं था। सुहानी की आंखों में आंसू भर आए। अब वह चुप नहीं रह सकती थी। उसने ठान लिया, चंपाकली के रहस्य को वह दुनिया के सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। सुहानी ने अपने कैमरे वाला दोस्त आदित्य राज को साथ लिया। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा आग थी। आज रात आदित्य, उसने धीमे पर ठोस स्वर में कहा, हम खुद देखेंगे कि यह सब कौन करता है। आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। सुहानी, ये खतरनाक है, पता नहीं वहां क्या मिलेगा। डर मत, सुहानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर सच्चाई नहीं खोली तो ये टोटके कभी बंद नहीं होंगे। आखिरकार आदित्य ने उसकी हिम्मत देखकर हामी भर दी। उस रात उन्होंने तय किया, ठीक 12 बजे मंदिर के पीछे वाली पगडंडी पर कैमरा और रिकॉर्डिंग मशीन लगाकर घात लगाएंगे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, हवा अचानक थम गई। पूरा गांव मानो सांस लेना भूल गया हो। न पत्ते हिले, न कोई कीड़ा मकोड़ा बोला, सब कुछ मृत सा। और तभी गांव के सारे कुत्ते एक साथ हुआ हुआ करके रोने लगे। उनकी आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि आदित्य के हाथ कैमरे पर कांपने लगे। हे भगवान, वह बुदबुदाया। तभी धुंध के बीच से एक लंबी परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे जमीन पर झुकी और सिंदूर से कुछ खींचने लगी। आदित्य ने कैमरा ऑन कर लिया, जबकि सुहानी की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इंसान जैसी नहीं थी। उसका शरीर अजीब तरह से झुका हुआ था। लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे, हाथ असामान्य रूप से लंबे और टेढ़े। वह सिंदूर से रेखाएं बना रही थी, अजीब घुमावदार आकृतियां जो किसी भाषा जैसी लगती ही नहीं थीं। जैसे ही उसने आखिरी रेखा पूरी की, मंदिर के पास रखा मटका कांपने लगा। अंदर से कराहने की आवाज आई, मानो कोई भीतर से रो रहा हो। बस सुहानी, अब चलते हैं। आदित्य की आवाज टूट रही थी, लेकिन सुहानी टॉर्च हाथ में लिए धीरे धीरे मटके के पास बढ़ी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उसकी सांस अटक गई। मटके के भीतर से लंबे काले बाल बाहर निकल रहे थे। उनके बीच सफेद सफेद हड्डियां झांक रही थीं। दरारों से आती गंध इतनी सड़ी हुई, इतनी घिनौनी थी, जैसे महीनों पुराना शव उसमें कैद हो। और उन बालों के बीच मानो किसी बच्चे का हाथ सा आकार उभरता और फिर गायब हो जाता। सुहानी के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग मशीन मटके की तरफ कर दी। तभी मटके से अचानक औरत जैसी आवाज निकली, मुक्ति, मुझे मुक्त कर दो। आदित्य दहाड़कर चीख पड़ा। उसका कैमरा हाथ से गिर गया और वह भागने लगा। रुको! सुहानी ने उसे पकड़ लिया। बस कुछ देर, हमें ये सबूत दिखाने होंगे पूरी दुनिया को। उसकी आंखों में डर से ज्यादा जुनून जल रहा था। उसने रिकॉर्डिंग का बटन और कसकर दबाया। उसी क्षण वह परछाई सिर उठाती है, धुंध हटने लगती है और उसका चेहरा सामने आता है। आंखें लाल अंगारों जैसी, होठों से खून टपकता हुआ, चेहरा आधा जला हुआ। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हवा का दबाव इतना भारी हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। भाग! आदित्य ने सुहानी का हाथ खींचा। दोनों दौड़ पड़े। पीछे से वह औरत गूंजती चीख में चिल्ला रही थी, तुम बच नहीं पाओगे। सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए और सुहानी व आदित्य ने सब कुछ बताया, तो गांव में खलबली मच गई। बुजुर्गों ने कांपती आवाज में कहा, जिसने आधी रात का टोटका देख लिया वह कभी जिंदा नहीं बचता। तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। गांव वालों ने उनसे दूरी बना ली, लेकिन सुहानी के भीतर अब कोई शक बाकी नहीं था। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, उसने फुसफुसाकर कहा, यहां सचमुच कोई काली ताकत है, कोई जो बच्चों की आत्माओं को कैद कर रहा है, और उसकी शक्ति का स्रोत यही नींबू, मटका और सिंदूर है। उसने कैमरा उठाया, अपनी आंखों में आग भरते हुए कहा, अब यह खेल खत्म होगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। गांव कालीधरा की रातें खामोश थीं, लेकिन उतनी ही डरावनी। बच्चों के गायब होने ने लोगों को पागलपन की हद तक धकेल दिया था। ऐसे ही माहौल में एक नया नाम उभरा, तांत्रिक भैरवनाथ। उसका नाम सुनते ही गांव वाले कांप उठते। वह लंबा चौड़ा आदमी था, पीली आंखें, गहरी दाढ़ी,
शरीर पर राख का लेप, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में लोहे का त्रिशूल। उसने चौपाल में ऐलान किया, चंपाकली की आत्मा को सिर्फ मैं बांध सकता हूं। अगर मेरे नियम नहीं मानोगे तो यह गांव मिट जाएगा। उसकी आवाज में ऐसा सम्मोहन था कि लोग डरकर उसकी हर बात मानने लगे। बुजुर्ग उसे भगवान मान बैठे, औरतें उसके पैरों में झुक गईं, आदमी उसके चरणों में चढ़ावा चढ़ाने लगे। लेकिन सुहानी की आंखें तरेरी हुई थीं। आदित्य, यह आदमी जितना खुद को रक्षक कह रहा है उतना ही मुझे असली गुनहगार लगता है। उस रात श्मशान घाट में उसका अनुष्ठान शुरू हुआ। चारों ओर अधजली चिताएं सुलग रही थीं। हवा में जलती लाशों की गंध और राख का धुआं तैर रहा था। भैरवनाथ ने लाल सिंदूर से मंडल बनाया और उसके बीच बैठकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज गहरी, गूंजदार, भयावह। ए युम री क्लीन नमः कालिका। हर मंत्र के साथ चिताओं की आग और तेज भड़कने लगी। अचानक राख से एक छाया उठी, लंबी, विकृत, औरत जैसी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह हवा में चीख उठी। सुहानी का गला सूख गया। हाथ में कैमरा कांप रहा था। भैरवनाथ ने खोपड़ियों की माला घुमाई और चिल्लाया, आज से तू मेरी दासी है। उसके शब्दों के साथ ही परछाई धुएं में समा गई। सुहानी का शक गहरा गया। अब उसे यकीन था भैरवनाथ गांव को बचाने का ढोंग कर रहा है। असल में वह आत्माओं को काबू में करके अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। अगली रात आदित्य ने अकेले उसका पीछा किया। उसने देखा भैरवनाथ एक नए मटके में लाल सिंदूर डाल रहा था। उसके सामने किसी औरत की तस्वीर रखी थी, शायद हाल ही में गायब हुई औरत की। वह तस्वीर जलाने लगा। मटके से काला धुआं उठने लगा। धीरे धीरे वह धुआं औरत का आकार लेने लगा। चेहरा विकृत, आंखें लाल, मुंह से दर्द भरी चीख, मुझे जाने दो। और अगले ही पल वह परछाई अचानक गायब हो गई। आदित्य का खून जम गया। उसने सब रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन कैमरा अपने आप बंद हो गया। जब सुहानी ने यह सुना, उसने गहरी सांस ली और कहा, भैरवनाथ चंपाकली की आत्मा को काबू में करके महातांत्रिक शक्ति पाना चाहता है। वह गांव की मासूम जिंदगियों का बलिदान देकर अपना साम्राज्य बना रहा था। लेकिन सवाल यही था, असली खलनायक कौन है? क्या चंपाकली की आत्मा सचमुच अपने श्राप से गांव को खा रही थी, या फिर भैरवनाथ ही असली राक्षस था जो उसके नाम का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति बढ़ा रहा था? रहस्य अब और गहरा चुका था। गांव वाले भैरवनाथ को भगवान मान रहे थे, लेकिन सुहानी को लगता था कि वही इस खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। रात की खामोशी में अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा में राख का धुआं घुल गया। सुहानी ने मन ही मन कसम खाई, अब मैं इस तांत्रिक का असली चेहरा बेनकाब करके ही दम लूंगी। लेकिन उसे यह भी एहसास था, अब उसकी लड़ाई सिर्फ इंसान से नहीं बल्कि उन अदृश्य शक्तियों से भी थी जो उसकी आंखों के सामने खड़ी थीं। रात का तीसरा पहर था। चांद बादलों में छिपा हुआ था और पूरा गांव घुप अंधकार में डूबा पड़ा था। सुहानी और आदित्य ने ठान लिया कि आज वे भैरवनाथ का पीछा करेंगे। दोनों ने कैमरे और टॉर्च संभाली और धीरे धीरे श्मशान की ओर बढ़ने लगे। हवा में अजीब सी गंध थी, कुछ सड़े मांस जैसी, कुछ जलती लकड़ियों जैसी और कहीं न कहीं खून जैसी। जैसे जैसे वे पास आते गए, दिल की धड़कनें तेज होती गईं। श्मशान घाट का दृश्य किसी भयावह स्वप्न से कम नहीं था। चारों ओर अधजली चिताओं की राख बिखरी थी। हवा में चिता की चिंगारियां उड़ रही थीं। अचानक आदित्य ने कांपते हाथ से सुहानी का हाथ दबाया। वो देखो, उसकी आवाज टूट गई। सामने की जमीन पर दर्जनों मटके गड़े हुए थे। हर मटके से कराहने की आवाजें आ रही थीं। कहीं बच्चा रो रहा था, कहीं औरत चीख रही थी, कहीं कोई दर्द से चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन मटकों में आत्माएं कैद थीं। सुहानी का शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन उसने कांपते हाथों से कैमरे को कसकर पकड़ा और सब कैद करने लगी। तभी उन्होंने देखा भैरवनाथ। वह काले वस्त्रों में, राख से लिपटा, चिता के बीच बैठा मंत्रोच्चारण कर रहा था। उसके चारों ओर नंगे साधुओं की टोली थी। उनके शरीर पर राख लिपटी थी और वे उन्माद की तरह नृत्य कर रहे थे। डमरू और शंख की आवाजें गूंज रही थीं। हवा अचानक भारी हो गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उतार दी गई हो। भैरवनाथ ने खोपड़ियों की माला घुमाई और गरज कर बोला, काल रात्रि प्रकट हो, मेरे वश में आ। उसकी आवाज के साथ ही एक मटका हिलने लगा।
दरार पड़ी और अचानक धमाके के साथ वह फट गया। राख और खून के छींटे चारों ओर उड़ गए। उससे एक औरत की परछाई बाहर निकली। उसका चेहरा खून से लथपथ था, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। वह चीख मारते ही सीधे सुहानी की ओर झपटी। सुहानी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं, लेकिन आदित्य ने झटके से उसे धक्का देकर गिरा दिया और खुद उस परछाई के सामने आ गया। परछाई ने उसका गला दबाने की कोशिश की। आदित्य हांफने लगा। तभी कैमरे की रोशनी उस पर पड़ी और वह धुएं की तरह गायब हो गई। कैमरे ने वह भयावह दृश्य कैद कर लिया। भैरवनाथ की नजर उन दोनों पर पड़ी। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। वह गर्जा, जिसने मेरे मटकों को छेड़ा उसकी मौत निश्चित है। तुम दोनों ने मौत को न्योता दे दिया है। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि श्मशान की राख तक कांप उठी। साधुओं की टोली पागलों की तरह चीखने लगी। डमरू की गूंज आसमान फाड़ने लगी। सुहानी और आदित्य डर से कांपते हुए वहां से भागे। पीछे से राख उड़कर उनके चारों ओर मंडराने लगी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। किसी तरह वे गांव लौटे, लेकिन सुबह जैसे ही खबर आई उनकी सांस रुक गई। गांव की एक और बच्ची गायब हो गई थी। वही पैटर्न, एक ताजा नींबू, लाल सिंदूर की लकीरें और बीच में टूटा हुआ मटका। सुहानी की आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, अब उनमें गुस्सा और संकल्प जल रहा था। उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ कहानी नहीं रही, यह जीवित और मृत आत्माओं की जंग है और इस जंग में हमें सच्चाई उजागर करनी ही होगी। सुबह की हल्की धूप गांव पर पड़ी, लेकिन माहौल और भारी हो गया। सुहानी की आंखों में पिछली रात का श्मशान अब भी घूम रहा था। मटकों की कराह, सिंदूर की लकीरें और वह परछाई। उसके दिमाग में एक सवाल चुभ रहा था, क्यों हर टोटके में वही लाल सिंदूर इस्तेमाल होता है? उसका उत्तर मिला अम्मा जनकी से। गांव की सबसे बूढ़ी औरत झुर्रियों से भरी आंखों में डर और अनुभव लिए धीमे स्वर में उसने कहा, बिटिया, सिंदूर सिर्फ सजावट नहीं होता, यह औरत की सुख शक्ति का प्रतीक है, जननी की ऊर्जा का चिन्ह। जब कोई डायन सिंदूर चूसती है तो वह औरत की पूरी जीवन शक्ति निगल लेती है। इसीलिए हर टोटके में सिंदूर की लकीर खींची होती है। उसकी आवाज कांप रही थी, मानो सदियों पुराना सच बयां कर रही हो। सुहानी ने उसी पल ठान लिया, मैं इन सिंदूर की लकीरों का पीछा करूंगी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ा। दोनों ने कैमरा और टॉर्च उठाई और उन लाल लकीरों का पीछा करना शुरू किया। हर लकीर जैसे किसी गहरे रहस्य की ओर ले जा रही थी। घंटों तक चलते रहे। आखिरकार वे एक जगह रुक गए। सामने थी गांव के पुराने राजघराने की हवेली। खंडहर जो बरसों से वीरान पड़ा था, इतनी विशाल कि उसे देखते ही रूह कांप जाए। टूटी खिड़कियां हवा में चरमराती, दीवारों पर खून जैसे धब्बे। टूटी मूर्तियां जमीन पर बिखरी थीं, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें तोड़ा हो। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका उनकी हड्डियों तक घुस गया। गलियारों की दीवारों पर लाल रंग से अधूरे मंत्र लिखे थे, कुछ रेखाएं अधूरी, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ी हो। हर कदम पर धूल उड़ती, सन्नाटा चुभता। सुहानी ने कैमरा ऑन कर दिया। आदित्य टॉर्च की रोशनी से दीवारों को टटोल रहा था। धीरे धीरे वे तहखाने की ओर बढ़े। सीढ़ियां नीचे जाती थीं, नमी और सड़न की गंध से भरी हुई। नीचे पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने था एक विशाल मटका, इतना बड़ा कि उसमें एक इंसान भी समा सकता था। उसके चारों ओर नींबू रखे थे और लाल सिंदूर से बने जटिल चक्र, जिनकी आकृतियां समझ से परे थीं। और तभी उस मटके से बच्चों की धीमी धीमी आवाजें आने लगीं, हमें बाहर निकालो, हमें बचाओ। करुण पुकारों ने उनकी रूह तक हिला दी। सुहानी और आदित्य के कदम वहीं जम गए। आदित्य कांपते हुए पीछे हटना चाहता था, मगर सुहानी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। उसने कैमरा कसकर मटके की ओर कर दिया। तभी हवेली का माहौल अचानक बदल गया। दरवाजे धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां टूटकर भीतर गिर पड़ीं। हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और तभी मटके से काले धुएं का गुब्बार उठा। वह धुआं धीरे धीरे औरत का आकार लेने लगा। चेहरा सड़ा गला, आंखों में आग, बाल बिखरे हुए। वह थी डायन चंपाकली की असली आत्मा। उसकी चीख ने पूरी हवेली हिला दी।
मुझसे टकराने वाले की मौत तय है। सुहानी और आदित्य के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। सुहानी कैमरे को कसकर पकड़े खड़ी थी, जबकि आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। चंपा कली की परछाई आगे बढ़ी और चारों ओर से हवेली अंधेरे में डूब गई। दीवारों पर लिखे अधूरे मंत्र अपने आप चमकने लगे, मानो उसकी शक्ति को और बढ़ा रहे हों। सुहानी को उस पल समझ आ गया, यह अब कोई साधारण कहानी नहीं रही। यह इंसानों और आत्माओं की जंग थी, और वह इसमें फंस चुकी थी, जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। तहखाने में उतरते ही सामने का दृश्य और भी भयावह था। चारों ओर लाल सिंदूर से बने तांत्रिक चक्र चमक रहे थे। हर चक्र जैसे किसी दबी आत्मा का पिंजरा था, जिसमें ऊर्जा कैद थी। हवा में लोहे और खून की गंध घुली हुई थी। दीवारों पर टंगी परछाइयां अपने आप हिल रही थीं। आदित्य ने टॉर्च दीवार पर डाली और दोनों के होश उड़ गए। दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे। हर अक्षर ऐसा लग रहा था मानो ताजा लिखा हो, और उसमें से अभी भी लाल बूंदें टपक रही हों। कुछ मंत्र अधूरे थे, कुछ जगहों पर हथेलियों के लाल निशान थे। उन मंत्रों के बीच नींबू बंधे थे, काले धागों में कसकर लिपटे हुए। नींबू सूखकर काले पड़ चुके थे, लेकिन उनसे आती गंध किसी सड़ी हुई लाश जैसी थी। दीवारें जैसे सांस ले रही थीं, और उनके भीतर कोई जीवित शक्ति छिपी थी। तभी तहखाने के कोने में रखे एक मटके से बच्चे की रोने की आवाज आई। वह रोना इतना तीखा और असहाय था कि सुहानी का कलेजा फटने को आया। आदित्य ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन सुहानी ने हिम्मत करके मटके के पास कदम बढ़ाए। उसने हाथ बढ़ाकर जैसे ही मटका छुआ, भीतर से ठंडी हवा निकली, इतनी ठंडी कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। साथ ही आई जली हुई लाश की गंध, जिसने दोनों को खांसने पर मजबूर कर दिया। मटके से काला धुआं उठने लगा और धीरे धीरे उसमें से एक परछाई उभरी। वह परछाई कांपती हुई आवाज में बार बार एक ही नाम पुकार रही थी, आदित्य, आदित्य। उस आवाज ने आदित्य का चेहरा बदल दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगीं, जैसे जीवन उसके भीतर से खींचा जा रहा हो। आदित्य। सुहानी ने उसका कंधा झंझोरा, लेकिन उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। वह मटके की ओर खींच रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। सुहानी ने पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन उसकी अपनी उंगलियां नीली पड़ने लगीं, जैसे वह भी उस परछाई की पकड़ में आ गई हो। और तभी तहखाने के अंधेरे से एक धीमी मगर भयावह हंसी गूंजी। आवाज इतनी भारी थी कि दीवारें कांप उठीं। अगले ही पल सामने प्रकट हुआ भैरवनाथ। उसके चेहरे पर तांत्रिकों वाला अहंकार था। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं बचना चाहिए था। उसकी उपस्थिति ने तहखाने के माहौल को और भयावह बना दिया। लाल चक्र तेजी से चमकने लगे। दीवारों पर लिखे मंत्र अपने आप जलने लगे। मटके से उठती परछाई और भी प्रबल हो गई। आदित्य लगभग बेहोश हो चुका था। सुहानी ने उसे कसकर पकड़ रखा था, मगर उसकी ताकत साथ छोड़ रही थी। भैरवनाथ ने तांत्रिक मुद्रा बनाकर मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। उसकी आवाज गूंजते हुए तहखाने में फैल गई। जमीन हिलने लगी, हवा और भारी हो गई। मटके से उठती परछाई अब इंसानी शक्ल लेने लगी। चेहरा अधूरा, मगर आंखों में जलती नफरत। अचानक तहखाने की जमीन धड़ाम से हिली। सुहानी और आदित्य गिर पड़े। जमीन के बीच से धीरे धीरे एक दरार खुलने लगी। दरार चौड़ी होती गई और उसमें से अंधेरा फैलता गया। यह कोई साधारण दरार नहीं थी, यह था एक छिपा हुआ गुप्त दरवाजा। वह दरवाजा सदियों से बंद था, और शायद भैरवनाथ इसी पल का इंतजार कर रहा था। सुहानी कांपते हुए उस दरवाजे की ओर देखती रही। भीतर से आती आवाजें किसी दूसरी दुनिया की थीं। रोना, चिल्लाना, चीखें और अजीब सी तांत्रिक गूंज। उसे एहसास हुआ, हवेली का असली रहस्य अब खुलने वाला है। लेकिन सवाल यही था, क्या वह और आदित्य जिंदा रहकर इसे देख पाएंगे या नहीं। गुप्त दरवाजे के खुलने के बाद धूल और अंधेरे में वे धीरे धीरे नीचे उतरे। सामने एक विशाल कक्ष खुला, सदियों पुराने रहस्यों का घर। यह था हवेली का तांत्रिक ग्रंथालय। चारों ओर ऊंची अलमारियां थीं, जिन पर काले और लाल पन्ने रखे थे। हर पन्ने पर अजीब भाषा में तंत्र मंत्र लिखे थे। हर ग्रंथ अपनी खुद की ऊर्जा और चेतना से धड़क रहा था। हवा में पुराने कागजों की धूल और धूप की गंध तैर रही थी, ठंडी लेकिन किसी मृत प्राण की तरह। सुहानी ने कांपते हाथों से एक ग्रंथ उठाया। उसका कवर लाल और काला चमक रहा था। उस पर पुरानी झुर्रियों भरी तस्वीरें उभर रही थीं। जैसे ही उसने उसे खोला,
उसकी सांसें तेज हो गईं। पन्नों पर लिखा था, सिंदूर औरत की सुख शक्ति, नींबू प्राण का रस, मटका आत्मा का कारागार। पन्नों के बीच खून के धब्बे, बाल और चिथड़े दबे हुए थे। सुहानी की आंखें फैल गईं। वह समझ गई, यह टोटका सिर्फ डराने का नहीं, यह आत्माओं को हमेशा के लिए कैद करने का तरीका है। उसने अगला पन्ना पलटा। उसमें एक चित्र था। चित्र में वही श्मशान घाट था, भैरवनाथ का अनुष्ठान, और वहां 100 मटके रखे थे। हर मटका बच्चों और औरतों की आत्माओं से भरा हुआ। सुहानी की उंगलियां कांप गईं और उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, हे भगवान। चित्र के नीचे लिखा था, पूर्णिमा की रात, 100 आत्माओं के मटके और एक तांत्रिक बनेगा महातांत्रिक। आदित्य की आवाज कांप रही थी, लेकिन वह धीरे से बोला, सुहानी, यही है वही जो मैंने देखा था। भैरवनाथ बच्चों को पकड़कर यही अनुष्ठान पूरा करेगा। अगर वह सफल हो गया तो उसकी शक्ति असीम हो जाएगी। सुहानी की आंखों में एक साथ डर और गुस्सा चमक उठा। उसे एहसास हुआ, अब यह केवल बचाव का मामला नहीं रहा, यह जंग है जीवित और मृत शक्तियों के बीच। दोनों धीरे धीरे ग्रंथालय से बाहर निकले। हवेली की हवा अभी भी ठंडी और भारी थी। ऊपर पहुंचते ही उनकी नजर पड़ी। छत से लाल कपड़ों में लिपटा एक शव लटक रहा था। उस पर वही लाल सिंदूर की लकीरें खींची थीं, जैसी मटकों पर दिखती थीं। शव हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। जैसे ही वे पास आए, नीचे से एक गहरी कराह उठी। आदित्य डर से पीछे हट गया, कैमरा कसकर पकड़ लिया। सुहानी की आंखें उस शव पर जमी रहीं, मानो वह उनके आने का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं और सांसें हल्की हल्की उनके करीब खिंच रही थीं। हवेली का माहौल बदल चुका था। दीवारें, जो अब तक ठंडी और जमी हुई लग रही थीं, धुंधली परछाइयों से हिलने लगी। अजीब गूंज चारों ओर फैल गई। कभी बच्चों की पुकार, कभी औरतों की कराह और कभी भैरवनाथ की धीमी डरावनी हंसी। सुहानी ने फुसफुसाकर कहा, आदित्य, यह हवेली नहीं है, यह पूरा तंत्र है और हम अब उसके स्रोत के सामने खड़े हैं। आदित्य ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। उन्होंने महसूस किया, हवेली का तहखाना, श्मशान, मटके, ग्रंथालय, सब एक ही विशाल तांत्रिक जाल के हिस्से थे। तभी हवेली की दीवारों से आवाजें फूटने लगीं। बच्चों की चीखें, औरतों की पुकारें और भैरवनाथ के मंत्रों का संगम। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हर कदम खतरनाक था, हर सांस चुनौती। सुहानी ने कैमरा उठाया। शव हवा में झूलते हुए उनके सामने आया, जैसे चेतावनी दे रहा हो, अगर टकराए तो यही अंजाम होगा। हवेली की परछाइयां और गहरी हो गईं। हवा में मंत्रों की गूंज गूंज रही थी। सुहानी ने मन ही मन ठान लिया, या तो आज वे भैरवनाथ को रोकेंगे या यह रहस्य उन्हें निगल जाएगा। गांव काली धरा पर उस रात का अंधेरा सामान्य नहीं था। जैसे ही सूरज ढला, भैरवनाथ ने पूरे गांव में घोषणा कर दी, चंपाकली की आत्मा आजाद हो रही है, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। उसकी आवाज में इतना भय था कि हवा तक कांप उठी। गांव वाले घरों में घुस गए। बच्चे औरतों की गोद में दुबक कर रोने लगे। हर चेहरे पर डर और चिंता थी। हवा में अजीब गंध फैल गई, कुछ सुलगते लकड़ियों जैसी, कुछ सड़े मांस जैसी। गंध इतनी तीखी थी कि लोगों के पेट में ऐंठन होने लगी। रात गहराते ही और अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव का कुआं, जो हमेशा साफ और ठंडा पानी देता था, अचानक लाल रंग का पानी उगलने लगा। वह पानी गाढ़ा और चमकदार था। लोग समझ नहीं पा रहे थे, ये खून है या किसी जड़ी बूटी का जादू। गांव वाले भाग खड़े हुए, मगर उस लाल पानी की गंध उनके पीछे पीछे फैलती रही। उस रात को बाद में सबने नाम दिया, रक्त रात्रि। गांव के चौक में लोग इकट्ठे हुए। वहां दर्जनों नींबू बिखरे पड़े थे। हर नींबू पर छोटे बच्चों के नाम लिखे थे। सुहानी और आदित्य ने देखा, वही नाम जो हाल ही में गायब हुए थे। आदित्य ने धीरे से कहा, सुहानी, हर नींबू एक आत्मा को बांधने का माध्यम है। यह भैरवनाथ का खेल है। सुहानी ने आंखें फैलाकर देखा। अभी अभी एक और बच्चा गायब हो गया था, और इस बार वह बच्चा भैरवनाथ की हवेली से था। उसका दिल बैठ गया। उसे साफ समझ आ गया, भैरवनाथ ने पूरे गांव को अपने घेरे में ले लिया है। अब उसकी योजना सामने थी, सभी बच्चों की आत्माओं को कैद करके महातांत्रिक बनना। गांव वाले इस भयावह स्थिति से टूट चुके थे। उन्हें लगने लगा
सुहानी और आदित्य ही मनहूस हैं। कुछ लोग डर के मारे उन पर हमला करने लगे, कुछ ने उन्हें बांधकर मार डालने की धमकी दी। आदित्य ने झटपट सुहानी का हाथ पकड़ा। हमें यहां से निकलना होगा, अगर रुके तो मर जाएंगे। उसी वक्त गांव की सबसे बूढ़ी औरत अम्मा दादी बाहर आई। उसके चेहरे पर वर्षों का अनुभव और भय लिखा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर चंपाकली को रोकना है तो उसकी असली कब्र खोदनी होगी। वही उसका स्रोत है, तभी उसकी आत्मा शांत होगी। सुहानी और आदित्य की आंखों में उम्मीद चमकी। ये उनका आखिरी मौका था। सुहानी ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें गांव वालों को चकमा देकर श्मशान घाट जाना होगा। अगर समय पर पहुंच गए तो आत्माएं बच सकती हैं, लेकिन अगर देर हुई तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। आदित्य ने सिर हिलाया। दोनों ने कैमरा और टॉर्च संभाली और अंधेरे में गांव वालों से बचते हुए श्मशान की ओर निकल पड़े। रास्ता डरावना और खतरनाक था। हर मोड़ पर ठंडी हवा उन्हें पीछे खींच रही थी। कहीं बच्चे और औरतें डर से छिपी हुई थीं। दूर से भैरवनाथ की हंसी गूंज रही थी, मानो वह उन्हें चेतावनी दे रहा हो, बहादुर बनो, लेकिन अंत तय है। सुहानी ने गहरी सांस ली। उसके दिल में डर था, लेकिन निश्चय और बड़ा था। वह चंपाकली की आत्मा को रोककर गांव को बचाएगी। जैसे ही वे श्मशान घाट पहुंचे, वहां की स्थिति और भयावह थी। अधजली चिताएं झूल रही थीं, राख हवा में उड़ रही थी। हवेली और तहखाने से उठती अजीब गूंज श्मशान में भर गई थी। बच्चों और औरतों की रोने की आवाजें हवा में मिल रही थीं। सुहानी ने कैमरा ऑन किया। आदित्य का हाथ कसकर पकड़ा। दोनों जानते थे, अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं। यह रात केवल गांव की नहीं थी, यह थी बच्चों और औरतों की, सुहानी और आदित्य की, और सबसे बड़े रहस्य की, चंपाकली की आत्मा और भैरवनाथ की तांत्रिक योजना की रात। और इसी रात्रि के खौफनाक माहौल में दोनों ने कदम बढ़ाए, जहां हर धड़कन, हर सांस और हर छाया जीवन और मृत्यु का फैसला कर रही थी। श्मशान घाट की रात किसी जिंदा नरक से कम नहीं थी। चारों ओर धधकती चिताएं झूल रही थीं, राख हवा में तैर रही थी और गूंज रही थी तांत्रिक मंत्रों की गर्जना। AUM ह्रीं क्लीं कालिका। उन आवाजों ने कानों में नुकीली सुइयों की तरह छेद किए। हर धड़कन के साथ दिल में नया डर बोया। सुहानी और आदित्य ने कांपते हुए भी कदम आगे बढ़ाए। राख और अंगारों की गंध उनके फेफड़ों में उतर रही थी। तांत्रिकों की परछाइयां धुंध में झूल रही थीं। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तभी सुहानी की नजर एक काले पत्थर के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा ठोस, चिकना और प्राचीन था। उसके चारों ओर नींबू और सिंदूर से बने चिन्ह उभरे थे, जो हरे और लाल रोशनी की तरह चमक बिखेर रहे थे। आदित्य, यही है वह दरवाजा, श्मशान के नीचे छिपा रहस्य, सुहानी ने फुसफुसाया। आदित्य ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में भय झलक रहा था। उसने देखा, दरवाजे के पास एक छोटे बच्चे की परछाई हिल रही थी। वह कैद था। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। सुहानी ने महसूस किया, यह दरवाजा सिर्फ आधी रात को खुल सकता है, और तब जब किसी आत्मा की बलि दी जाए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM ह्रीं क्लीं कालिका। शब्दों की गूंज हवा में फैल गई। दरवाजे की ठोस दीवार कांपने लगी, पत्थर जैसे जीवित हो गया। केंद्र धीरे धीरे खुलने लगा, और जब वह पूरी तरह खुला तो सामने एक अंधेरी गुफा प्रकट हुई। गुफा इतनी विशाल थी कि उसकी छत दिखाई ही नहीं दे रही थी। चारों ओर सैकड़ों मटके रखे थे। हर मटका मानो किसी आत्मा का कारागार था। उनसे उठती आवाजें असहनीय थीं। बच्चों की चीखें, औरतों की कराह, बेबस रोना। सुहानी की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने कैमरा उठाया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। दीवारों से खून टपकने लगा, जो फर्श पर बहता हुआ मटकों तक पहुंच रहा था। मटके खुद ब खुद हिलने लगे। उनकी आवाजें तेज होती गईं, मानो कैद आत्माएं मुक्त होने के लिए तड़प रही हों। आदित्य ने सुहानी का हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, यहाँ सब जिंदा है और हम किसी जीवित जाल में फंस रहे हैं। अचानक गुफा के अंधेरे से एक आकृति प्रकट हुई। वह थी डायन चंपाकली की असली आत्मा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, बाल बिखरे, चेहरा विकृत, दर्द और क्रोध से भरा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, हवा में काले धुएं की तरह शक्ति फैल गई। हर कदम के साथ मटकों की आवाजें और तेज हुईं।
मानो आत्माएं उससे संवाद कर रही हों। सुहानी ने महसूस किया चंपाकली ने पूरे गुफा और मटकों पर अपना नियंत्रण जमा लिया था। आदित्य के हाथ बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए, उसकी सांसें तेज और अनियमित हो गईं। वह डर से कांप रहा था। सुहानी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। चंपाकली करीब आई और उसकी आवाज गूंजी, जो भी मुझसे टकराएगा उसकी आत्मा यहां कैद हो जाएगी। गुफा की दीवारें सिहर उठी, मटके ऊपर नीचे हिलने लगे। कैद आत्माएं चीखने लगीं, बच्चों की चीखें, औरतों की पुकारें, आत्माओं की कराह। सुहानी ने कैमरा कसकर पकड़ा। उसकी हिम्मत कांप रही थी, मगर पीछे हटने का विकल्प खत्म हो चुका था। वह धीरे धीरे चंपाकली की ओर बढ़ी। हर कदम पर हवा ठंडी होती गई। गुफा की दीवारें जैसे जीवित होकर हिलने लगीं। आदित्य ने फुसफुसाया, सुहानी, हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो भैरवनाथ की योजना पूरी हो जाएगी और यह आत्मा हमेशा के लिए इस दुनिया में हाहाकार मचाएगी। सुहानी ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। चंपाकली की आंखों में आग और अधिक भड़क उठी। मटके तेजी से कांपने लगे। हवा में काले धुएं का जाल फैल गया। यह वही क्षण था जिसमें सब कुछ तय होना था। चंपाकली की आत्मा, भैरवनाथ का तांत्रिक जाल और सुहानी आदित्य का साहस। अचानक श्मशान की हवा थम गई। धधकती चिताएं बुझ गईं और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। सुहानी और आदित्य ने महसूस किया अब कुछ असाधारण होने वाला है। तभी गुफा के अंधेरे से गहरी आवाज गूंजी, तुम मेरी नींद क्यों तोड़ते हो? उस आवाज की गहराई ने उनके रूह तक को कंपा दिया। धीरे धीरे चंपाकली की आकृति और स्पष्ट होने लगी। उसका रूप भयावह था। उलझे बाल, टूटा चेहरा, लटकती जीभ और हाथों में सिंदूर से सनी हड्डियां। हर कदम पर उसकी हंसी गूंजती और मटकों की आवाजें और तीव्र हो जाती। उसने एक मटका उठाया और जोर से फोड़ दिया। उससे निकली आत्मा सुहानी की ओर झपटी। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि कान फटने लगे। सुहानी पीछे हट गई, मगर कैमरा रिकॉर्डिंग करता रहा। आदित्य ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर शब्द गले में अटक गए। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ भी। चंपाकली की हंसी और तेज हो गई। उसके स्वर में क्रोध और नफरत इतनी भारी थी कि हवा तक कांप उठी। उसने धीमे मगर डरावने स्वर में कहा, मेरे साथ खेलोगी तो आत्मा खो दोगी। सुहानी का दिल तेज धड़क रहा था। वह जानती थी यह सिर्फ चेतावनी नहीं, वास्तविक खतरा था। हवा ठंडी होती गई। गुफा की दीवारों से खून टपकने लगा और तभी हवेली की ओर से एक तेज चीख गूंजी। गुफा हिल उठी। भैरवनाथ प्रकट हुआ। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। उसका रूप अब किसी महातांत्रिक का हो चुका था। वह गर्जा, ये आत्माएं मेरी हैं। उसकी आवाज के साथ ही गुफा में धुआं और भारी हो गया। चंपाकली और भैरवनाथ आमने सामने खड़े थे। उनकी शक्तियों का टकराव इतना भयानक था कि गुफा की दीवारें कांपने लगीं। मटके अपने आप ऊपर नीचे हिलने लगे और वहीं शुरू हुआ एक खौफनाक तांत्रिक युद्ध। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चारण किया। लाल चक्र हवा में फैल गए। गुफा अब एक युद्ध भूमि बन चुकी थी। चंपाकली ने अपनी लंबी उंगलियां फैलाईं और हवाओं में काले धुएं की एक प्रचंड लहर फैल गई। मटकों में कैद आत्माएं चीखने लगीं। उनकी कराहें इतनी गहरी थीं कि जैसे पूरा श्मशान उनके दर्द से गूंज रहा हो। सुहानी और आदित्य बीचों बीच फंसे थे। उनकी सांसें भारी हो रही थीं। दिल की धड़कनें किसी विस्फोट की तरह कानों में गूंज रही थीं। हर कदम पर फर्श हिल रहा था। हवा इतनी घनी कि सांस लेना तक कठिन हो गया। सुहानी ने देखा चंपाकली अब पूरी राक्षसी बन चुकी थी। उसकी आंखों से आग की लपटें फूट रही थीं। हाथों से निकली शक्ति भैरवनाथ के मंत्रों से टकरा रही थी। भैरवनाथ की जटाएं हवा में लहरा रही थीं। उसका चेहरा रक्त से भीगते चंद्रमा जैसा भयानक लग रहा था। आदित्य ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, हमें इनकी जंग में फंसने नहीं देना है। अगर ये जारी रहा तो सैकड़ों आत्माएं हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। मटके पागलों की तरह हिल रहे थे। उनमें कैद आत्माओं की आवाजें अब चीखों में बदल चुकी थीं। कभी बच्चों का रोना, कभी औरतों की कराह, कभी भैरवनाथ के मंत्र और कभी चंपाकली की दहकती हंसी। सब मिलकर गुफा को एक जीते जागते नर्क में बदल रहे थे। हवा में बिजली चमक रही थी। अंधेरे में लाल और काले धुएं की लहरें टकरा रही थीं। सुहानी ने अपने कांपते होठों से मंत्र दोहराना शुरू किया।
आवाज पहले धीमी थी, फिर और तेज। चंपाकली ने क्रोध से फर्श पर पैर पटका। गुफा हिल गई, दर्जनों मटके फट पड़े और उनके भीतर की आत्माएं भयानक चीखों के साथ बाहर आ गईं। आदित्य ने कांपते हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्वर गुफा में फैलने लगा। भैरवनाथ और चंपाकली के बीच ऊर्जा की भिड़ंत ने पूरा श्मशान हिला दिया। धूल, धुआं और आग की चमक मिलकर चारों ओर ऐसा दृश्य बना रहे थे कि कोई भी देखे तो चीख उठे। सुहानी और आदित्य ने महसूस किया, अब सिर्फ एक दूसरे का साहस ही उन्हें जिंदा रख सकता है। उनके चारों ओर धुआं, राख, मंत्रों की गूंज और चीखों का समंदर था। हर पल दिल थमने जैसा महसूस हो रहा था। भैरवनाथ की शक्ति प्रचंड थी। उसकी लाल आंखों में पागलपन और स्वार्थ भरा था। उसका एक ही उद्देश्य था, सभी आत्माओं पर अधिकार। चंपाकली की दहशत और भी गहरी थी। उसके हर कदम से गुफा का अंधेरा और गाढ़ा हो रहा था। अचानक जमीन से खिंचाव बढ़ गया। गुफा की हवा में सड़न और खून की गंध गहरी हो गई। सुहानी और आदित्य संतुलन खो बैठे और गुफा के अंधेरे में गिर पड़े। नीचे का दृश्य इतना भयानक था कि रूह कांप उठे। सैकड़ों टूटी खोपड़ियां चारों तरफ बिखरी थीं। दीवारों पर खून से लिखे मंत्र चमक रहे थे। राख और धुएं की गंध ने हवा को झार बना दिया था। गुफा के बीचों बीच एक विशाल काला मटका रखा था, इतना बड़ा कि उसमें पूरी जिंदगी कैद हो सकती थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, मटके से अजीब आवाजें आने लगीं। मुक्ति, मुक्ति। आवाज इतनी तीव्र थी कि लगता था हजारों आत्माएं एक साथ करा रही हों। आदित्य ने अनायास हाथ बढ़ाकर मटके को छू लिया। अगले ही पल उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसकी आत्मा जैसे भैरवनाथ और चंपाकली के जाल में खिंच गई हो। सुहानी का कलेजा फटने को हुआ। अगर अब कुछ नहीं किया तो आदित्य हमेशा के लिए खो जाएगा। उसने तुरंत दिमाग में ग्रंथालय में पढ़े मंत्र याद किए। घुटनों के बल बैठी और राख में सिंदूर से तेजी से चक्र बनाने लगी। उसके होंठ लगातार मंत्र जप रहे थे। आवाज कांप रही थी, मगर हर शब्द में जान थी। मटके की सतह कांपने लगी। एक भयानक गूंज उठी और अचानक मटका फट गया। उस फटने के साथ ही आत्माओं का तूफान निकल पड़ा। पूरी गुफा और श्मशान उनकी चीखों और हवा के झोंकों से हिल उठा। तेज धुआं, आग और चीखों ने सबको घेर लिया। भैरवनाथ पागलों की तरह गरजा, ये मेरी साधना का फल है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। उसकी लाल आंखें और भड़क उठीं। चंपाकली भी चीख उठी। उसकी आंखें आग के गोले जैसी थीं। बाल बिखरे, हड्डियों पर सिंदूर लिपटा। दोनों की शक्तियां टकराईं और गुफा हिल गई। मटके हवा में उछलने लगे। मंत्र चक्र लपटों की तरह घूमने लगे। मुक्त हुई आत्माएं अब भैरवनाथ और चंपाकली दोनों पर टूट पड़ी। उनका हमला इतना तीव्र था कि हवा तक फटने लगी। सुहानी और आदित्य बीचों बीच फंस गए। जमीन डगमगाने लगी। आग, धुआं और आत्माओं की चीखें सब मिलकर उन्हें किसी जिंदा नरक में धकेल रही थीं। आदित्य की आंखों में सफेदी अब भी बनी थी। उसकी सांसें टूट रही थीं। सुहानी ने उसे अपने पास खींचा और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होंठ मंत्र पढ़ते रहे। आवाज तेज होती गई। राख में बने चक्र की चमक बढ़ी। धीरे धीरे आत्माओं का तूफान शांत होने लगा। हवा की प्रचंडता कम हुई। धुएं और आग की लहरें पीछे हटने लगीं और तभी एक पल के लिए पूरी गुफा में मंत्र चक्र की रोशनी फैल गई। सभी मटके टूट गए। आत्माएं आजाद हो गईं। उनकी चीखों में अब दर्द नहीं था, बल्कि राहत थी। कुछ आत्माएं रोशनी की ओर बढ़ गईं, धीरे धीरे शांति की गोद में समा गईं। लेकिन गुफा अब भी खामोशी से पहले के तूफान जैसी थरथरा रही थी। श्मशान की रात अब किसी प्रलय से कम नहीं थी। लाल रक्तचंद्र आसमान में जल रहा था। उसकी रोशनी ने पूरे गांव और गुफा को खून की परत से ढक दिया था। हर सांस जहरीली हो चुकी थी। धुएं, राख और जलते मांस की गंध ने वातावरण को नर्क में बदल दिया था। भैरवनाथ अपने मंत्रों के बीच गर्जना कर रहा था। उसकी जटाएं हवा में बेतहाशा लहरा रही थीं। उसकी आंखें लाल लपटों की तरह चमक रही थीं। हर शब्द, हर ध्वनि मौत की गूंज बनकर हवा में फैल रही थी।
ये साधना मेरी है, कोई नहीं रोक सकता मुझे। उसकी आवाज से श्मशान की राख तक कांप उठी। चंपाकली पागल होकर नाचने लगी। उसके उलझे बाल जमीन पर रेंगते, लटकती जीभ उसके सीने तक पहुंची हुई और हाथों में सिंदूर से सनी हड्डियां। हर हरकत पर खून की बूंदें आसमान से बरस रही थीं, मानो खुद पृथ्वी उसके आतंक से रो रही हो। उसकी हंसी भयानक, लंबी और खून जमा देने वाली। आत्माएं मेरी हैं, कोई मुझसे नहीं छीन सकता उन्हें। चारों ओर मटके फटते जा रहे थे। हर विस्फोट के साथ कैद आत्माएं बाहर निकलती और दर्दनाक चीखों के साथ हवा में समा जाती। कुछ आत्माएं भटककर गांव वालों पर टूट पड़ी। लोग भाग रहे थे, लेकिन जो फंस गए उनकी चीखें अंधेरे में घुलकर हमेशा के लिए शांत हो गईं। श्मशान में इंसान और आत्मा के बीच का फर्क मिट चुका था। हर तरफ मौत का उत्सव था। सुहानी का दिल कांप रहा था। उसने देखा आदित्य अब पूरी तरह भैरवनाथ के प्रभाव में डूब गया है। उसकी आंखें धूसर और लाल हो चुकी थीं। उसके होंठ अजनबी मंत्र बुदबुदा रहे थे। उसकी हंसी भैरवनाथ जैसी गूंज रही थी। भैरवनाथ ने आदित्य को पकड़ा और अनुष्ठान चक्र के बीच पटक दिया। नींबू और सिंदूर से बने चक्र लाल अग्नि की तरह चमकने लगे। मटकों से उठता धुआं आदित्य के शरीर में समाने लगा। सुहानी चीख पड़ी, नहीं आदित्य! लेकिन उसकी आवाज मंत्रों और चीखों की गूंज में दब गई। अब उसके पास केवल एक ही विकल्प था, अपने साहस और प्यार से आदित्य को खींचकर वापस लाना। उसने नींबू और सिंदूर से बने चक्र के बीच घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद की। ग्रंथालय में पढ़े हर मंत्र को याद किया और पूरी ताकत से झपने लगी। एयुएम ह्रीं क्लीं कालिकायै नमः। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द उसके खून से निकला हुआ लग रहा था। गुफा की दीवारें हिलने लगीं। मंत्रों की गूंज राख और धुएं के बीच बिजली की तरह चमकी। चंपाकली ने क्रोध में जमीन पर जोर से पैर पटका। भयानक झटके के साथ सैकड़ों मटके फट गए। उनमें कैद आत्माएं चीखते हुए बाहर आईं और गुफा में एक तूफान बन गईं। भैरवनाथ ने गरजते हुए त्रिशूल हवा में घुमाया। ये आत्माएं मेरी हैं, चंपाकली चीखी। नहीं, वे मेरी शक्ति हैं। दोनों की भिड़ंत से हवा चीरने लगी। गुफा की छत दरकने लगी। श्मशान की चिताएं एक साथ बुझ गईं। सुहानी ने कैमरा कसकर पकड़ा, लेकिन उसकी आंखें आदित्य पर थीं। वह धीरे धीरे चेतना खो रहा था। उसका शरीर लाल रोशनी में डूबा जा रहा था। सुहानी ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, आदित्य सुनो, तुम अकेले नहीं हो, मैं यहां हूं, तुम मेरे साथ हो। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसमें विश्वास और प्यार की आग जल रही थी। आदित्य की आंखों में हल्की सी चमक लौटी। उसके होंठ थरथराए। भैरवनाथ की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। सुहानी ने उस क्षण अपनी सारी ऊर्जा मंत्रों में डाल दी। सिंदूर से बने चक्र की लपटें और प्रबल हो गईं। मटके टूटने लगे। आत्माएं एक साथ उठीं और भैरवनाथ और चंपाकली दोनों पर टूट पड़ी। उनकी चीखें इतनी प्रबल थीं कि लाल रक्त चंद्र की रोशनी भी कांप उठी। अब निर्णायक क्षण था। भैरवनाथ और चंपाकली दोनों चीख रहे थे। दोनों एक दूसरे को निगलने की कोशिश कर रहे थे। हवा, धुआं, आग, मंत्र और आत्माओं का तूफान सब मिलकर श्मशान को प्रलय बना चुके थे। सुहानी और आदित्य उस युद्ध के बीच खड़े थे। साहस, प्यार और मंत्र, यही उनका हथियार था। और तभी एक आखिरी विस्फोट हुआ। गुफा रोशनी से भर गई। आत्माएं हवा में उड़कर मुक्त हो गई। उनकी आवाजें दर्द और राहत के बीच झूलती रहीं। लेकिन इस रोशनी में भैरवनाथ और चंपाकली दोनों की चीखें गूंजती हुई अचानक गायब हो गईं। श्मशान पर गहरा सन्नाटा छा गया। राख हवा में तैर रही थी। लाल चांद धीरे धीरे बादलों में छिप रहा था। सुहानी और आदित्य जमीन पर गिर पड़े। सांसें टूटी टूटी, शरीर थरथराता हुआ। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर भी था और जीत का आभास भी। लेकिन हवा अब भी भारी थी।
गुफा की दीवारों पर मंत्रों की गूंज अब भी धीमी धीमी सुनाई दे रही थी, मानो यह लड़ाई खत्म नहीं हुई बल्कि अभी अभी शुरू हुई हो। श्मशान की हवा अब भी भारी थी। राख के कण तैरते हुए सुहानी और आदित्य के चारों ओर मंडरा रहे थे। सन्नाटा ऐसा था मानो खुद रात अपनी सांस रोके खड़ी हो। सुहानी कांपते हुए कदम बढ़ाकर मंत्र चक्र में उतरी। पांव रखते ही उसके शरीर में आग फैल गई। ऐसा लगा जैसे पूरी त्वचा जल रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आदित्य उसकी ओर देख रहा था, मगर उसकी आंखें धूसर और लाल थीं। आवाज पूरी तरह तांत्रिक की तरह बदल चुकी थी। नहीं, अगर मैं अब चूकी तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा, सुहानी ने खुद से फुसफुसाकर कहा। उसे अचानक ग्रंथ की पंक्तियां याद आईं। यदि कोई स्त्री सिंदूर से बने चक्र को तोड़ दे, टोटका सफल हो जाएगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से अपना पर्स खोला, उसमें रखी मां की बची हुई सिंदूर की डिबिया बाहर निकाली और पूरी ताकत से चक्र पर फेंक दी। सिंदूर के गिरते ही चक्र फट गया। हवा उलटी दिशा में बहने लगी। गुफा में कैद आत्माओं की चीखें और प्रबल हो गईं। हर आत्मा ने अपनी शक्ति भैरवनाथ और चंपाकली की ओर झोंक दी। भैरवनाथ पागलों की तरह मटकों को पकड़ने भागा। नहीं, ये मेरी साधना है, वह चीख रहा था, लेकिन हर मटका जोरदार धमाके से फट गया। उनमें कैद आत्माएं निकलकर उसकी ओर टूट पड़ी। उसका शरीर चिथड़े चिथड़े हो गया। उसकी चीखें हवा में घुलकर हमेशा के लिए मौन हो गईं। चंपाकली आग की तरह जलती हुई सुहानी पर झपटी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। लटकती जीभ जहरीली लग रही थी, लेकिन सुहानी ने आदित्य को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। धीरे धीरे आदित्य की आंखों की लालिमा कम होने लगी। उसकी सांस सामान्य होने लगी। सुहानी ने महसूस किया कि मां का सिंदूर, उसका साहस और सही समय पर उठाया गया कदम दोनों को बचा रहा है। जैसे ही चंपाकली सिंदूर के टूटे चक्र के पास पहुंची, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। हवा ने उसे पीछे धकेल दिया। उसकी चीखें गूंजती हुई धीरे धीरे अंधेरे में घुल गईं। गुफा का सन्नाटा बदलने लगा। ठंडी हवाएं नरम पड़ गईं। आत्माएं जो अब तक चीख रही थीं, धीरे धीरे शांत हो गईं। वे मुक्त हो चुकी थीं। मटके खाली होकर राख में बिखर गए। नींबू और सिंदूर की रेखाएं मिट गईं। आसमान का रक्तचंद्र सामान्य चांद में बदल गया। रात का अंधेरा अब उतना भयावह नहीं लग रहा था। सुहानी ने आदित्य को कंधे से पकड़कर बाहर खींचा। दोनों के शरीर थकान और डर से कांप रहे थे, लेकिन उनके दिलों में राहत की लहर दौड़ रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी हिम्मत और साथ ने न सिर्फ आदित्य को बल्कि पूरे गांव को मुक्त कर दिया। श्मशान अब शांत था। राख और धुआं बस एक पुरानी भयावह कहानी की याद दिला रहे थे। सुहानी ने धीरे से अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया। आंखों में आंसू थे, डर और जीत के। उसने आदित्य की आंखों में देखा। वह अब पूरी तरह सामान्य था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। उनकी सांसें भारी थीं, लेकिन दिल हल्का हो चुका था। तभी हवा में अचानक ठंडक दौड़ी। सुहानी का दिल जोर से धड़क उठा। चंपाकली की आत्मा अंतिम कोशिश में सुहानी के भीतर समाने लगी। उसकी लाल आंखें और लटकती जीभ मानो उसकी चेतना को निगलने को तैयार थीं। सुहानी चीख उठी, लेकिन फिर अपनी पूरी ताकत जुटाई। उसने ग्रंथ के मंत्र याद किए और जोर से उच्चारित करने लगी। उसकी आवाज भय और शक्ति का संगम थी। ईयुम ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः। मंत्रों की गूंज श्मशान की हवाओं में गूंज उठी। चंपाकली तड़पने लगी। उसकी चीखें भयानक थीं, लेकिन सुहानी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे बाहर धकेल दिया। आत्माएं एक साथ उठीं। उन्होंने चंपाकली को पकड़ लिया और उसी गड्ढे में घसीट लिया जिसे सुहानी ने पहले देखा था। चंपाकली ने आखिरी बार हवा में आंखें चमकाईं, आग जैसी। फिर वह गड्ढे में समा गई। पूरे श्मशान की जमीन कांपने लगी। चिताएं राख में बदल गईं। हवेली और मटके ढहकर मिट्टी हो गए। हवा राख और धुएं में घुल गई। आदित्य धीरे धीरे होश में आया। उसकी सांसें टूटी टूटी थीं। उसका चेहरा थकान और कमजोरी से भरा था, मानो उसकी आधी आत्मा अब भी कहीं खोई हो। सुहानी ने उसे कसकर थामा और महसूस किया कि उसने अदृश्य शत्रु पर फिर जीत हासिल की है। गांव वाले धीरे धीरे श्मशान की ओर आए। उनकी आंखों में डर और आश्चर्य दोनों थे। उन्होंने देखा कि चंपाकली की शक्ति खत्म हो चुकी है, लेकिन किसी बुजुर्ग की आवाज आई, डायन गई, मगर श्राप अब भी बाकी है।
सुहानी का दिल धड़कने लगा। उसने आदित्य का हाथ कसकर थामा, फिर धीरे से कैमरे की ओर देखा। कैमरे में आखिरी फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी और उसमें धुएं के बीच बहुत धुंधला एक चेहरा भी चमक रहा था, लाल आंखों वाला, मानो चंपाकली कहीं और छिपकर फिर लौटने की तैयारी कर रही हो। स्क्रीन पर आखिरी दृश्य अब भी कांपता हुआ सा ठहरा था। चंपाकली की आग जैसी आंखें कैमरे में लाल चमक के साथ उभरी और फिर अचानक सब कुछ ब्लैक हो गया। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया, लेकिन वह सन्नाटा भी किसी चीख से कम नहीं था, घना, भारी और डरावना। हवादार खिड़की के पास से जैसे कोई फुसफुसाहट आई, धीरे धीरे खुरदुरी आवाज, वही चंपाकली की हंसी। सुहानी और आदित्य वहीं खड़े थे, थके हुए, घायल, लेकिन अब भी सतर्क। उन्होंने तुरंत महसूस कर लिया, यह जीत अस्थाई है। डायन की शक्ति भले ही टूट गई हो, लेकिन उसका श्राप अब भी हवा में तैर रहा था। श्मशान अब शांत था, चिताएं बुझ चुकी थीं, मटके राख बन चुके थे, लेकिन हर धुएं की लहर, हर झिलमिल छाया मानो चेतावनी दे रही थी, कहानी खत्म नहीं हुई है। सुहानी ने कैमरे की ओर देखा। स्क्रीन अब सिर्फ ब्लैक थी, लेकिन उसके कानों में वही हंसी लगातार गूंज रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन भीतर कहीं डर अब भी जीवित था। उसने आदित्य की ओर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी, पर आंखों की गहराई अब भी कह रही थी, यहां सब खत्म नहीं हुआ। गांव धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहा था। लोग अपने घरों से बाहर आने लगे, मगर उनके चेहरों पर सतर्कता थी। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर अंधेरा कोना अब उनकी निगाह में था। वे जानते थे डायन कभी भी लौट सकती है। सुहानी ने आदित्य का हाथ कसकर थामा। दोनों श्मशान से बाहर निकलने लगे। हवा में अब हल्की धुंध और राख तैर रही थी। उनका दिल मान रहा था कि यह सिर्फ एक पल की शांति है। आसमान में रक्त चंद्र धीरे धीरे सामान्य चांद में बदल चुका था। गांव पर चांदनी उतर आई थी, लेकिन कैमरे की स्क्रीन अब भी काली थी। और ठीक उसी पल कहीं दूर से हल्की हंसी गूंजी, चंपाकली की हंसी। सुहानी और आदित्य ने एक दूसरे की आंखों में देखा। सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। स्पष्ट था, कहानी खत्म नहीं हुई थी। डायन कहीं न कहीं किसी अंधेरे कोने में अब भी इंतजार कर रही थी। श्मशान की रात अब शांत थी, लेकिन यह शांति भी डरावनी थी, क्योंकि कोई नहीं जानता डायन कब फिर लौटेगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानी, आधी रात को डायन का जानलेवा टोटका। अगर आपकी सांसें तेज हुई, दिल की धड़कनें बढ़ीं, तो समझ लीजिए डर अपने कामयाब रहा। लेकिन ध्यान रहे, डर और रहस्य कभी खत्म नहीं होते, और शायद कहीं आपके आसपास भी कोई छाया, कोई हंसी अब भी घूम रही हो। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। भाई लोग, अगर आप देखते हो लेकिन लाइक, शेयर और कमेंट नहीं करते, तो हमारी यह डरावनी मेहनत अधूरी रह जाती है। तो मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी डार्क किस्से फैमिली को इस महीने के अंत तक 10,000 तक पहुंचाएं। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है। आज के वीडियो में हम कुछ फैमिली मेंबर का नाम लेना चाहते हैं। सचिन, मथुरा, अरबाज, BDMH23, अमित शर्मा, दिल्ली, राधिका चौधरी, मुंबई, संदीप यादव, जयपुर, नेहा सिंह, लखनऊ और विक्रम पटेल, पुणे। और हाँ, अगली बार शायद आपका नाम भी लिया जाए, तो जल्दी से कमेंट में लिखें अपना नाम और शहर। याद रखिए, यह डर और रहस्य की दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में हम फिर आपको ले जाएंगे एक नए खौफनाक सफर पर। और तब तक दरवाजे बंद रखिए, खिड़कियों पर नजर डालते रहिए और सुनते रहिए। कहीं से भी आती हुई वो हंसी, डायन कभी भी लौट सकती है। दोस्तों, तो यह थी हमारी आज की डर और रहस्य से भरी कहानी। आपने महसूस किया होगा कि कैसे इंसान का साहस और विश्वास सबसे भयानक अंधेरे को भी मात दे सकता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या सच में सब खत्म हो गया, या फिर कहीं ना कहीं उस डायन की आत्मा अब भी छुपी बैठी है, सही वक्त का इंतजार करती हुई। रात की हवाओं में जब सरसराहट गूंजे या अचानक आपके घर की खिड़की अपने आप खुल जाए, तो जरा सतर्क रहना। कहीं ऐसा ना हो कि वो परछाई आपके पास से ही गुजर जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में लिखिए कि अगली कहानी आप किस रहस्य या डरावनी घटना पर सुनना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए और भी गहरी और डरावनी कहानियां लेकर आने वाले हैं। याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस छुप जाता है। अगली रात का इंतजार करता है। शुभ रात्रि और सावधान रहिएगा।